नमस्कार, मैं आरवी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरवी सिंह यादव एडिटर। आज मैं आपको एक वो चीज़ बताऊंगा जो मैंने पिछले 3 दिन पहले आपको बताई थी। उसका रिएक्शन क्या हुआ है? वो रिएक्शन है कि जो बैकडोर से एनआरसी जो लागू किया जा रहा था चुनाव आयोग को आगे करके भारतीय जनता पार्टी द्वारा, उसका आज मज़ामत हो गई और चुनाव आयोग ने वो फैसला अपना वापस ले लिया है। अब आप कहेंगे वो फैसला क्या था? फैसला ये था कि 18 वर्ष की आयु वाले और जो लोग 1987 1 जनवरी 87 को 18 वर्ष की आयु पूरी करते हैं, उन्हें अपना जन्म प्रमाण पत्र और वो कहाँ जन्मे हैं, उनके पिताजी कहाँ जन्मे थे, ये सब चीज़ दिखानी होगी। आज ये बात सामने आई जब हमने चुनाव आयोग की वेबसाइट खंगाली तो पता चला कि इस तरह का आदेश जो हुआ था उसे वापस ले लिया गया है। ये वापस कैसे लिया गया? आप ये सोच रहे होंगे कि मेरे वीडियो से कोई बात बनी होगी या दूसरे यूट्यूबर हैं वो दिखा रहे हैं उससे कोई बात बनी होगी। नहीं, ये बात बनी है इंडिया गठबंधन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी 4 दिन पहले, आपने देखी होगी, जिसमें तेजस्वी यादव, इसमें दीपांकर भट्टाचार्य और इसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बिहार के अलावा कुछ तमाम छोटे मोटे दलों के और नेता शामिल थे जो इंडिया गठबंधन में शामिल थे। उन्होंने ये आवाज़ उठाई, खासकर तेजस्वी ने वो आवाज़ उठाई और ये कहा कि इस जो चुनाव आयोग का जो आदेश है, ये आदेश के जरिए जो गरीब गुरबा लोग हैं, जो बाढ़ पीड़ित होते हैं, जिनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं, केवल 2 वक्त की रोटी जैसे तैसे खाने का जुगाड़ कर पाते हैं, उनके पास इस तरह के दस्तावेज कहाँ से आए कि उनके बाप कहाँ पैदा हुए थे, वो कहाँ पैदा हुए थे, और जबकि उनके नाम सबके वोटर लिस्ट में शामिल हैं। ये इनको भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग की सवारी करके इनको वोटर लिस्ट से विहीन करना चाहती है। और वो बात प्रेस कॉन्फ्रेंस इतनी तगड़ी थी, उसको हमने भी लिया, बहुत सारे और भी तमाम देश के नामी ग्रामी जो यूट्यूबर्स हैं, रावीश कुमार, अविसार शर्मा और आपके अशोक कुमार पांडे जैसे तमाम लोगों ने इस चीज़ को उठाया और वो फिर आवाज़ बनी, चुनाव आयोग के कानों तक पहुंची जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। हालांकि आपने देखा होगा मेन स्ट्रीम मीडिया में बिहार की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बिल्कुल कहीं कोई लोगों ने दिखाया तक नहीं, क्योंकि वो गोदी मीडिया है, वो दिखा ही नहीं सकता। और आज ये बिहार की जनता जो 8 करोड़ जनता है, उसके करीब लगभग 4.5 करोड़ जो वोटर हैं, उनके लिए आदेश हुआ है कि जो 4.5 करोड़ वोटर हैं उनको केवल उनका नाम या मतदाता सूची में है तो वो अपनी पर्ची दिखा दें, अपना वोटर आईडी कार्ड जो बनता है उसको दिखा दें, उतना काफ़ी है, उनका नाम नहीं हटाया जाएगा। तो एक ये बहुत बड़ी जीत हुई है। मैं समझता हूँ चुनाव आयोग को ये पहली बार झुकाने की कोशिश इंडिया गठबंधन ने की है। अब ये तो बात हो गई इंडिया गठबंधन के जरिए और यूट्यूबर्स ने जो दिखाया। अब मैं बात इस पर आती है कि इस तरह की कहानी जब चुनाव आयोग जारी कर रहा था तो भारतीय जनता पार्टी को दिखाई नहीं दिया कि ये गरीब गुरबा लोग हैं, ये वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए कहाँ से लाएंगे वो दस्तावेज। या चलिए ठीक है, भारतीय जनता पार्टी तो इसके पर्दे के पीछे थी, लेकिन जो चीफ मिनिस्टर है उसका वोट बैंक भी तो होगा। वो क्या कर रहा था? दूसरे एक और घूम रहे हैं, उन्हीं की समाज के हैं, कोई नई पार्टी बना ली उन्होंने, उन्होंने भी कोई मुद्दा नहीं उठाया कि ये वोटर लिस्ट में इस तरह से घालमेल करने की कोशिश हो रही है। और जो गरीब मजलूम लोग हैं जो बिहार के, उनके वोट को वोटर लिस्ट से हटाने की बात और यहाँ तक नए वोटर ना जुड़ पाए उसकी बात थी। तो ये सारी जो चीज़ें थी, एनडीए गठबंधन में भी तो तमाम दल हैं, उनको दिखाई नहीं दे रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इंडिया गठबंधन की हुई थी उससे पहले जो ममता बनर्जी हैं बंगाल की चीफ मिनिस्टर, उन्होंने इस सारे जो मामला था उसको ग्रहण किया, कायदे से पढ़ा और उसकी बाकायदे मजामत की। और उन्होंने कहा कि बंगाल पर कब्जा करने के लिए ये एनआरसी, नए तरीके से एनआरसी जारी किया जा रहा है और इसके जरिए लोगों को
वोटर लिस्ट से हटाने का काम शुरू हो गया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी ने जब चुनाव आयोग ने उनसे लिस्ट मांगी वोटर लिस्ट की, तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया था और यहां तक कहा था कि इंडिया गठबंधन के लोग, ये केवल बिहार और बंगाल के चुनाव की बात नहीं है, इस तरह का जो मसला एनआरसी लागू करने का मसला है दबे पांव, ये पूरे देश में लागू होगा और इससे बहुत भारी नुकसान होगा। इस मामले में पिछले वीडियो में हमने ब्रज क्रांति दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेखा यादव से भी ये बात के बारे में भी पूछा था, तब उन्होंने भी ये बात कही थी कि ये दबे पांव एनआरसी लागू करने की भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के जरिए कोशिश कर रही है। और ये बात चूंकि हमने अपने YouTube में कही थी तो उनका यहाँ मेंशन करना भी हमने जरूरी समझा है। अब मैं आपको बता दूं कि अब जो 4.5 करोड़ लोग जो बिहार के हैं जिनके नए जो वोटर लिस्ट में शामिल हैं, अब वो बच गए हैं और चुनाव आयोग पीछे हट गया है। और मैं समझता हूँ इंडिया गठबंधन में इसकी काफी बड़ी अहम भूमिका है, जीत हुई है। तो अभी तक के लिए ये नई खबर मेरे सामने आई वेबसाइट पर देखने के बाद, तो मैंने सोचा आप तक इस खबर को पहुंचा दूं। आपको मालूम है कि 24 जून को चुनाव आयोग ने जो आदेश जारी किया था उसमें यह था कि जो 8.5 करोड़ के आसपास बिहार के मतदाता हैं उनको सबको अपना जन्म स्थान, वो कहाँ पैदा हुए और ये सारी चीजें दिखानी होंगी, तभी वोटर लिस्ट में नाम सामने आएगा। अब आप जानते हो कि बिहार की जनता जिसका करीब मैं समझता हूं कि 50-60% जो मतदाता है जो बिहार में वोट देता है, वो महाराष्ट्र और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में काम करता है। उसे कहाँ इतनी फुर्सत है कि वो अपनी वोटर लिस्ट दिखाने के लिए वो वहां जाए और ये सारी चीजें। हाँ, एक बात जरूर है कि जब वोटिंग होती है तो बिहार के लोग कहीं भी हों देश के किसी भी कोने में, वो सब के सब बिहार जरूर जाते हैं। उनके लिए भले ही कुछ भी हो, वो अपनी ट्रेनें पकड़ के, बस पकड़ के, जैसे जैसे जिसका जो हिसाब होता है पहुंच करके अपनी वोट में हिस्सा जरूर लेते हैं। इस तरह की जो जागृति फैली है, लालू यादव का जो पिछला 20 साल का शासन था, उन्हें बराबरी पर लाने के लिए लालू यादव ने बहुत जी तोड़ मेहनत की थी और वास्तव में बहुत सारे लोग इस तरह से सामने आए थे और उनका जीवन सुधरा। इसमें कोई दो राय नहीं। हो सकता है लालू यादव शायद अब तक शायद चीफ मिनिस्टर होते तो 30-40 साल में बिहार का नक्शा ही कुछ और होता। चूंकि अभी जो है वो पलटू राम है, वो तो अपने कुर्सी बचाने के लिए कभी कहीं बैठ जाते हैं, कभी कहीं बैठ जाते हैं, कहीं कुछ करते हैं, कहीं कुछ करते हैं। उनके बारे में तो यहाँ बात करना ही बेकार है। भारत सरकार जाने क्या क्या करने जा रही है, फिर भी वो इस समय समर्थन दिए हुए हैं। बताइए, दिल्ली में 15 साल पुरानी गाड़ियां बंद की जा रही हैं, पलटू राम को कोई चिंता ही नहीं है। और अगला जो 15 जुलाई आ रहा है उसमें 15 साल से पूरे देश में लागू हो रहा है, 15 साल पुरानी गाड़ी को डीजल पेट्रोल नहीं मिलेगा। ये कौन सा, कहाँ का न्याय है? किस तरह से बाहर ये कहानियां चल रही हैं, ये कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। ये सारा खेल वो है जो बड़ी बड़ी मोटर कंपनियां हैं वो शायद चंदा दे रही हैं और उनके चंदे के प्रभाव में आकर के ही सरकार इस तरह के फैसले ले रही है। तो यही एक बात थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि भाई बिहार में ये बड़ा फैसला है, बहुत बड़ा फैसला है कि जिसको चुनाव आयोग ने अपना वापस लिया हुआ है। तो आपको ये वीडियो ठीक लगे तो इसे लाइक जरूर करना और अपना कमेंट जरूर देना। और देश भर में क्यों नहीं? तेजस्वी यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम दिखा रहे हैं पुरानी। तरीके से साजिश की बू है और इसमें एनडीए के लोग जो है मिले हुए। अब इसका अर्थ यही है, अधिकतम लोगों के पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिसे उनकी जन्म तिथि में जन्म स्थान सिद्ध हो सके। हमारा स्पष्ट मत है, ये सारा खेल चुनाव से पहले मतदाताओं की छटाई करके सत्ताधारी दल को फायदा पहुंचाने के लिए ये काम जो है किया जा रहा है। बिहार में सबसे ज्यादा पलायन है। अब जो लोग बिहार के बाहर हैं, अभी हमारे सांसद राज्यसभा के संजय यादव जी ने पूछा भारत सरकार से, बताओ बिहार के लोग कितने जो है पलायन किए हैं, जरा हमको आंकड़ा दीजिए। तो लेबर मिनिस्ट्री से जवाब आता है, जो लेबर मिनिस्ट्री में जो रजिस्टर जो किए हुए हैं लेबर्स,
लगभग 3 करोड़ के आसपास जो रजिस्टर्ड है। अगर नॉन रजिस्टर्ड की बात करें तो लगभग 4.5 से 5 करोड़ की संख्या हो जाती है। वो कब आएंगे, क्या करेंगे, नहीं होगा, उनका कैसे बनेगा रे भाई? वो कैसे वोट देंगे? यानी लोकतंत्र को आप खत्म कर रहे हो, संविधान को खत्म कर रहे हो। 24 भारत में चुनाव योगेंद्र यादव आपका नाम हो वोटर लिस्ट में, ये राजनीतिक विश्लेषक नहीं है, सरकार उनका का अवसर आता है, नाम दिखता है, अगर अपना किसी वजह से छूट गया तो आप जुड़वा दो। विचार है। पहली बार वोटर से कहा जा रहा है कि तुम एक फॉर्म भरो, अगर वो फॉर्म भर के पूरे डॉक्यूमेंट दे दिए तब तो तुम्हारा नाम आएगा, और अगर तुमने सही समय तक 1 महीने के अंदर फॉर्म भर के नहीं दिया तो तुम्हारा नाम वोटर लिस्ट में नहीं होगा। इस तरह की चीजें अमेरिका में होती हैं, ब्रिटेन में, भारत में, इन देशों में ऐसा नहीं होता। अभूतपूर्व, और सबसे अभूतपूर्व बात यह है कि पहली बार वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए आपसे नागरिकता का प्रूफ मांगा जा रहा है, कागजात मांगे जा रहे हैं। अब तक अगर आप वोटर लिस्ट के लिए एक तरह से एनआरसी लागू हो तो गया। आप एक कहते थे मैं भारत का नागरिक हूं, सिग्नेचर कर देते थे, आपसे प्रूफ नहीं मांगा जाता। पहली बार हर व्यक्ति को प्रूफ देना पड़ेगा अपने उसके साथ, अपने अर्जी के साथ साथ। तो ये अभूतपूर्व आदेश, ऐसा आदेश पहले कभी नहीं आपने योगेंद्र यादव को सुना, हमने कुछ आपके सामने स्क्रीनशॉट भी रखे हैं खबरों के, जो बिहार के अखबारों में छपा है। बीएलओ की ट्रेनिंग हो रही है, इधर ये भी काम चल रहा है, शॉर्टकट सारी चीज़ें हो रही हैं। तो खैर आपको हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिखाई उधर तेजस्वी यादव की, और जो पहले हुई थी, और ये धीरे धीरे 5-6 दिन के अंदर जो बदलाव आया वो सारी चीज़ें बताई। खैर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें और अपना कमेंट भी करें कि भारत में इस तरह की व्यवस्था की क्या ज़रूरत है और क्या क्या होना चाहिए। जैसे योगेंद्र यादव ने अपनी बात रखी, और उनके विचारों से ऐसा लग रहा है कि एनआरसी, वास्तव में एनआरसी लागू की जा रही है दबे पांव। तो खैर अब मैं आज का जो वीडियो था, ये खबर थी, मैंने आपके सामने रखी। आपको कैसी लगी ज़रूर लिखें, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।